Now snow, when water vapor freezes in the air, it forms tiny flakes of ice called snow. Snowfall takes place mainly on hill station in winter. जब वाटर वेपर जो है वो फ्रीज हो जाती है एयर में, वो टाइनी फ्लेक्स आइस के बन जाती है और उसे हम स्नो कहते हैं. स्नोफॉल कब होती है? हिल स्टेशन में, विंटर में. ड्यू, when water vapor in the air condenses to form droplets on cold objects like grass, flower, leaf and window panel, dew is formed. जब ड्यू होती है तो वाटर वेपर जो है वो एयर कंडेंसेस में वो जो ड्रॉपलेट्स की तरह होती है, जैसे कि वो ग्रास पर गिरती है, फ्लावर्स पर, लीफ पर, विंडो पैनल पर, और ड्यू इज फॉर्म्ड और ड्यू ऐसे बनती है. नाउ फ्रॉस्ट, व्हेन द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म टाइनी आइस क्रिस्टल. जब नाइट्स जो है काफ़ी कोल्ड होती है तो जो ड्यू होते हैं जो वो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रीज होके. सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. नाउ फॉग, ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स present in the air very close to the ground and form thick clouds. This is called fog. जब वाटर वेपर जो होती है वो डस्ट पार्टिकल्स विंटर में वाटर वेपर जो है कंडेंसेस होके उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो हमें थोड़ा धुंधला धुंधला लगता है और एयर काफ़ी क्लोज होती है ग्राउंड के और वो थिक क्लाउड्स बनाती है और दिस इज़ कॉल्ड फॉग. नाउ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर. Rain is the purest form of water. Water in wells, rivers, lakes, etc. has many impurities. These impurities may be soluble, insoluble, and may contain diseases causing germs. So water must be purified before use. There are many methods to purify water like boiling, sedimentation and decantation, filtration and chlorination. रेन जो है हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है जहाँ पर वेल्स होते हैं, रिवर्स, लेक्स, और उसमें कभी कभी इम्प्योरिटीज़ भी होती है. सो दिस इम्प्योरिटीज़ में भी सॉल्यूबल, कुछ सॉल्यूबल होती है, कुछ इनसॉल्यूबल भी होती है. एंड मे कंटेंट डिजीज़, और उस वजह से डिजीज़ होते हैं वो हमें जम्स भी बनते हैं उसमें. सो वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर यूज़. वाटर जो है वो प्योरीफाई होना चाहिए, मीन्स प्योर होना चाहिए यूज़ करने से पहले. देयर मे बी मैनी मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर. बॉइलिंग है, सेडिमेंटेशन है, डेकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लोरीनेशन है, बॉइलिंग. Boiling is the simplest method to purify water. In this method, water is boiled at least 10 minutes. बॉइलिंग जो है वो सिंपल मेथड है. इस मेथड में वाटर जो है 10 मिनट्स तक हमें बॉईल करना चाहिए. जम्स प्रेजेंट इन द वाटर किल्ड बाय बॉइलिंग, और जो जम्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में उसे हम बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू उसे किल कर सकते हैं, मतलब मार सकते हैं. ना सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन. When insoluble impurities like sand, mud are present in water, we purify water by sedimentation and decantation. First, water is allowed to stand for few hours in container. सबसे पहले हमें वाटर को कुछ टाइम के लिए इस कंटेनर में रखना है जिससे कि सारे इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाए कंटेनर के बॉटम साइड में, मतलब नीचे की तरफ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. नाउ आफ्टर दैट द क्लियर वाटर इज पोर्ड वेरी जेंटली इनटू अनदर कंटेनर. और जो क्लियर वाटर है जब नीचे बैठ जाएगी तो क्लियर वाटर हम दूसरे कंटेनर में हम डाल सकते हैं. जेंटली हमें हल्के से ऐसे करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्योरिटीज़, और बिना इम्प्योरिटीज़ को डिस्टर्ब किए हुए. दिस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. दिस क्लियर वाटर कैन ऑल्सो कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़, और ये क्लियर वाटर में भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ और जम्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इट फॉर्म्स थिक क्लाउड्स. Fog, dew or hailstone. Fog. The purest form of water is rain water, sea water, river water, rain water. Settling down of mud particles at the bottom of the beaker is called sedimentation. Now, filtration. This process of purifying water is better than decantation. डेकेंटेशन से काफ़ी बेटर होती है. इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर से पास होकर द इम्प्योरिटीज़ गेट कलेक्टेड, और इम्प्योरिटीज़ जो है वो कलेक्ट होती है फिल्टर पेपर पे एंड आर कॉल्ड रेसिड्यू, और तब हम उसे रेसिड्यू कहते हैं. द क्लियर लिक्विड दैट फिल्टर्स आउट इन अ सेपरेट वेसल इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और क्लियर लिक्विड जो है वो फिल्टर में से जो बाहर निकलता है हम उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट. वी जनरली यूज़ अ स्ट्रेनर. हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, और एक क्लॉथ पीस जो छलनी होती है उसका यूज़ करते हैं, या कोई क्लॉथ का पीस, या फिल्टर थिंग्स एट होम. फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग टी. जब फिल्टरिंग टी का विद द हेल्प ऑफ टी स्ट्रेनर का हम हेल्प करते हैं. जो चाय छानने की जो छन्नी होती है हम उससे छानते हैं. नाउ क्लोरीनेशन. जम्स प्रेजेंट इन वाटर
कैन बी किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और एनी अदर फॉर्म. जर्म्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं हम उसे क्लोरीन टैबलेट के थ्रू हम उसे किल कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. Underground water, water that falls as rain sees through the different layers of soil like topsoil, subsoil and porous rocks. Finally it settles below the porous rock. अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो रेन है, सीप्स के थ्रू या डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के थ्रू टॉप सॉइल, सब सॉइल और पोरस में जाके और रॉक्स में जाती है. फाइनली जो है वो पोरस रॉक्स में चली जाती है. दिस स्टोर्ड वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और ये अंडर स्टोरेज होता है वाटर का अंडरग्राउंड सॉइल में, उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. वी ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स और पंप्स या ट्यूबवेल्स के थ्रू हम उसे पानी को बाहर ला सकते हैं. द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल. अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है हम उसे वाटर टेबल कह सकते हैं. सो हियर इज अ लेसन नंबर 5 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.